देखो बेटा, समझो फटाक से। मार्कर। रूल नंबर फर्स्ट, पहले समझो व्यंजन संधि समझो। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि बेटा तब होगी जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर व्यंजन है, तभी वहाँ पर जो है व्यंजन संधि होगी। ठीक है, इसके बाद समझो, पहले शब्द का अगर अंतिम वर्ण व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर यदि स्वर है, तब भी वहाँ पर कौन संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। इसके बाद देखो, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन है, तब भी वहाँ पर बेटा कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। क्लियर है? देखो पहला नियम क्या है व्यंजन संधि का? यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अब हमें बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? वर्णमाला पढ़ चुके हो। या, रा, ला, वा। या हो गया बेटा, रा हो गया पुत, ला हो गया और वाह हो गया। और स्वर, अब स्वर कौन कौन से होते हैं? आ हो गया, सही है, ई हो गया और उ हो गया, ठीक है ना, और री, ए, आए, ओ और औ। किसके बाद? का, च, ट, त, पा के बाद में या तो ये आ जाएं या फिर इनमें से कोई एक वर्ण आ जाए, तो बेटा क्या हो जाएगा? का का क्या हो जाएगा? आधा का। चा का जा, टा का डा, ता का दा, पा का बा हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? किसके बाद? कच्चा बादाम के बाद, ठीक है ना। हाँ, सही है। अब देखो, जैसे यहाँ आधा का बना हुआ है, इसके बाद में छोटा आ गया है, सही है। तो ये जो का है ये आधे गा में चेंज हो जाएगा, आधे गा में चेंज हो जाएगा। देखो कैसे चेंज होगा समझो। पहले ये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दिक धन अंत लिखा हुआ है। अब समझ लेना अच्छे से प्यार से, ठीक है ना। इस का के बाद में बेटा आ आया है और नियम क्या कह रहा है? का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए या सुर आ जाए, तो बेटा यहाँ पर देखो सुर आ गया और नियम भी देखो लग गया। स्वर के बाद क्या, वो व्यंजन के बाद क्या आ गया बेटा? स्वर। ये व्यंजन है और ये स्वर आ गया, तो जैसी बात है यहाँ पर व्यंजन संधि ही होगी, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ये जो का है, ये आधा का और आ दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? बोलो अच्छा है, ये गा बनेगा। क्या बनेगा? गा बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, इधर क्या बचा है? दी, इधर क्या बचा है? अंत। तो दोनों तीनों मिलकर क्या हो जाएगा? दिगंत हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? नहीं, गा पूरा बनेगा, ठीक। हाँ, तो ये हो जाएगा दिगंत, ठीक है, नोट कर लो। दिगंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? दिगंत। ऐसे देखो, दिक धन विजय लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो छोटी ई है, सही है, और नहीं यहाँ पर जो है वाह है, आधा वाह है और ये आधा का है, दोनों तरफ व्यंजन है। अब ये लग रहा होगा कि नहीं आधा वाह नहीं, पहले छोटी ई है, तो देखो पहले समझो, ये हटा दें, ये दिगंत वाला हटा दे। हाँ ध्यान दो, समझो, दिक धन विजय लिखा हुआ है, दिक धन विजय। अब जिनके नहीं समझ आ रहा समझो बेटा, ये आधा का है, बी को अलग करो, दो भागों में तोड़ो, तो ये आधा वाह और प्लस छोटी ई और प्लस जय, सही है। अब देखो इधर क्या बचा हुआ है? दी, और इधर का प्लस वाह प्लस ई प्लस जय। अब ये आधा का के बाद क्या आया हुआ है? अंतस्थ वर्ण आ गया ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? का, ये आधे गा में चेंज हो जाएगा। और छोटी ई की मात्रा तो हमेशा व्यंजन पे चढ़ती है, तो इधर तो विजय रहना ही वाला है। इधर क्या रहेगा बेटा? विजय, और इधर क्या रहेगा? दी, तो ये आधा गा हो जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा बेटा? दिग्विजय बनेगा। अब पूछेगा दिग्विजय में कौन संधि है, तो व्यंजन संधि है।
दिग्विजय के फंदी विच्छेद बताओ तो दिक् धन विजय हो जाएगा। समझ गए अच्छे से? बताओ बेटा, समझ गए नहीं समझे? तुम बताओ, समझिए ये नियम पूरा बढ़िया समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद में कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए, जैसे कि 11 लावा या कोई भी स्वर आ जाए, 11 स्वर में से कोई भी आ जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? वो का का बेटा गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का ढा हो जाएगा और ता का दा हो जाएगा और पा का बा हो जाएगा। अब बताओ कोई समस्या हो तो है? क्या आ जाए? का, चा, टा, ता, पा के बाद अंतस्थ कोई व्यंजन आ जाता है, कोई स्वर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? गा, जा, डा, दा, बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गा, जा, डा, दा, बा। किसका हो जाएगा? का गा, ठीक है ना, और चा का जा, टा का ढा और ता का दा और पा का बा। कहने का मतलब ये है कि अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। सही है? का चट्टापा के बाद क्या आ जाए? अंतस्थ वर्ण आ जाए या फिर स्वर आ जाए। मेरे ख्याल से ये नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तुम्हारे आ गया लल्ला समझ में? हैं? हाँ, हाई स्कूल में पढ़े हुए हो, इंटर में पढ़े हुए हो। अब देखो नियम नंबर 2 क्या है? यदि छा वर्ण के बाद, छा वर्ण के बाद, ठीक है ना, नहीं यही तो बता रहे, नियम नंबर 2 बता रहे। छा वर्ण संबंधी नियम क्या है समझो पहले। ह्रस्व स्वर या बड़ा आ के बाद में छाता वाला छा आ जाता है। हाँ ये छा, छाता वाला छा, ठीक है ना, छोटी ई नहीं, छोटी ई ऐसी बनाते यार, ठीक है ना। हाँ, ह्रस्व स्वर या बड़ा आ के बाद में छाता वाला छा आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इस छा से पहले हम आधा चा जोड़ देंगे छा में। समझ गए? फिर दोबारा समझो। ह्रस्व स्वर या बड़ा आ के बाद छाता वाला छा आता है, तो इससे पहले क्या जोड़ देंगे हम? आधा चा। जैसे लिखा स्व धन छंद लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? स्व लिख दो, आधा चा जोड़ दो और छंद लिख दो, बात खत्म। ठीक है? इसके बाद देखो ये परी है, ये छोटी ई आई है, ह्रस्व आ गया और इधर क्या है? छाता वाला छा है, तो छा से पहले चा जोड़ दो, बात खत्म। हाँ, अनुधन छेद, अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है? इसमें एक एग्जाम्पल लेना चाह, अनुधन छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? फिर समझो दोबारा। नियम नंबर 3, ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम क्या है समझो। ता के बाद में जा या झा आ जाए, हाँ, ता तरबूज के बाद में जा जामुन या झा झंडा आ जाए, तो ये आधे जा वर्ण में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? कौन चेंज हो जाएगा? ये ता चेंज हो जाएगा, आधा ये ता। ठीक है? किस में चेंज होगा? आधे जा में। किसके बाद? ता वर्ण के बाद अगर जा या फिर झा आ जाए। ठीक है? जैसे हमने लिखा फत धन जन, तो ये ता के बाद जा आ गया, तो ये जो ता वर्ण है ये किस में चेंज होगा? ये ता वर्ण बेटा चेंज होगा आधे जा में। सही है? तो ये क्या आधा जा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये तुम्हारा हो गया द्वित व्यंजन। ये कौन सा व्यंजन हो गया? जब कोई आधा अक्षर अपने पूरे अक्षर में जाके मिलता है तो वहाँ पर द्वित व्यंजन उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो ये फज्जन हो जाएगा। तो पूछेगा फज्जन में कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है ना? इसी तरीके से जब उज्ज्वल लिखा जाता है तो संधि में जो भी वर्ण लिखा जाता है वो शुद्ध लिखा जाता है। ठीक है ना? उत धन ज्वल लिखा हुआ है, उत धन ज्वल, तो ये ता, देखो ता के बाद जा आया हुआ है ना, तो ये ता आधा ता आधे जा में चेंज होगा। ठीक है ना? तो ये उज हो जाएगा। ठीक है? इधर ज्वल लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। बोलो समझ में आएगा? ठीक नहीं आया है? क्लियर है? दिक्कत कोई समस्या तो बता दो हमें। यहाँ तक क्लियर एकदम है? हैं? बोलो बेटिया, पूछ बछड़ा सही है? तुम्हारे आ रहा बेटिया समझ में? हैं?